मैया बड़ी हठीली थी। तो सारे गांव की मैया कथा सुनने के लिए जाती थी, लेकिन वो हठीली मैया अपने घर को छोड़ करके कहीं नहीं जाती थी। उसका पति भी रोज कथा सुनने के लिए जाता, पड़ोसन भी जाती, उसकी दौरानी जिठानी सब जाती, लेकिन वो मजाल है जो घर से बाहर निकल जाए। पति बेचारा रोज प्रयास करता साथ ले जाने का, लेकिन वो नहीं जाती। पति को और डांटती। तो पति ने सोचा कि मेरा कहना तो इसने आज तक माना नहीं, लेकिन मैं प्रयास करूंगा, कथा में तो इसको जरूर भेजूंगा। तो उसकी जो भाभियां थी, उस अटीली मैया की जो जिठानियां दौरानियां थी, उनसे जाकर के उसके पति ने कहा कि तुम रोज कथा सुनने के लिए जाती हो, जो हमारे घर से है वो घर छोड़ के बिल्कुल नहीं जाती, उसको भी साथ ले जाया करो। मैया ने कहा तो रोज कहती है, वो जाती ही नहीं है। तो उस भगत ने कहा कि आज प्रयास करना, मैं भी करूंगा, तुम भी करना, और उसको कथा सुनने के लिए ले जाना। बोला ठीक है। दूसरे दिन सारी उसकी जिठानियां दौरानियां सब चली गई। अरे बहन बड़ी अच्छी कथा चल रही है, नांगवास गांव में धूमधाम से कथा चल रही है, हम पास में ही बैठे हैं, और बताओ सारी पड़ोसन सारी तेरी दौरानी जिठानी सब जाती है और तू ये घर को छोड़ करके नहीं जाती। आज ऐसे करते हैं, तुम्हारे पति को घर पे ही रहने देते हैं, घर का काम की तुझे चिंता है तो घर का काम तुम्हारा पति संभाल लेगा। इतने में पति आ गया। पति ने कहा कि हाँ ये बात ठीक है, आज पूरा घर का काम मैं करूंगा, ये कथा सुनने के लिए जाएगी। उसने कहा चलो ठीक है, इतना ही प्रयास कर रहे हैं तो सुनाते हैं। वो कथा सुनने के लिए चल पड़ी। अब उसी दिन माँ अनसुईया की कथा चल रही थी। अब उसने सुना कि माँ अनसुईया ने अपने धर्म से, पतिव्रत धर्म से, भगवानों को भी छोटे छोटे बच्चे बना लिए थे। ब्रह्मा विष्णु महेश माँ अनसुईया की गोद में, माँ अनसुईया के आंगन में खेले थे। अरे राम राम, मैं तो रोज झगड़ा करती हूँ, रोज अगर उसको सुबह 5 गाली नहीं दे देती तो चाय भी नहीं पूछती। मैंने तो बड़ा भारी अपराध कर दिया। तो कथा सुन के गई और दूसरे दिन सुबह 4 बजे रोज तो गालियों के साथ खड़ी होती थी, और आज गर्म पानी करके और लोटे में लेकर के गई और कहने लगी अजी खड़े हो जाओ, देखो सुबह के 4 बज गए और तुम अभी सो ही रहे हो, लोग मैं गर्म पानी लेके आई हूँ। अब पति ने सोचा कि आज ये आंधी तूफान इतनी शांत कैसे है, तू के अलावा तो बात नहीं करती, आज ये अजी कैसे लगा रही है। वो बेचारा डर के मारे चुप रहा, कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद मैं फिर चाय बना करके लाई और कहा देखो तुम चाय पी लो और ये नीम की डाल लो, तुम दांत साफ करो, इतने में गर्म पानी लेकर के आती हूँ नहाने के लिए। उसने सोचा आज पक्का कोई ना कोई जादू टोना कर रही है, इतनी सुतरी नहीं है जो ये इतनी सेवा कर सके, आज तक की नहीं, 20 साल हो गए इसको आते आते, पर बेचारे की हिम्मत नहीं जो कुछ पूछ ले, कहीं पूछे अरे जो सेवा कर रही है जो और रह जाए। नहाने के लिए पट्टे पर बिठा दिया, चौकी पे जैसे ही नहाने के लिए बैठा और नहाने लगा, जी तुम क्यों परेशान हो रहे हो, लाओ मैं लोटे से नहलाती हूँ, और लोटा हाथ में ले लिया, ऊपर से पानी डाल रही है। अब पति से रहा नहीं गया, मन में तो सोच रहा है कि अगर मैंने पूछ ली रे लोटे की मेरी खोपड़ी में दर्द तो, पर पति ने सोचा कि होगा सो देखा जाएगा। चाय भी मिल गई, सुबह गर्म पानी भी मिल गया, और आधे पर्दे तो नहाए लिए, जो होगा सो देखा जाएगा, भाग जाएंगे ज्यादा कुछ।
झगड़ा बढ़ेगा तो पति ने पूछ लिया कि देवी जी आप पहले ये बताओ कि आज इतनी सेवा हमारी क्यों कर रही हो, क्या बात है। अजी वो कल मैं कथा सुन के आई थी, अनसुईया माँ ने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने छोटे छोटे बच्चे बना लिए थे अपने पति की सेवा करके। तो मैं तो तुमसे दिन रात लड़ती हूँ, दिन रात गाली देती हूँ। अरे राम राम, मुझे पता नहीं इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा दोष लगता है। मैं तो आज के बाद में कतई नहीं लड़ू, बिल्कुल गाली नहीं दूं और तुम्हें खाट में बिठा करके भोजन कराऊंगी। उस पति ने माथा ठोका, हे भगवान, अगर ये कथा 20 साल पहले होती तो मेरा घर तो स्वर्ग बन जाता। 20 साल से मेरी दम बंद कर रखी है, अगर 20 साल पहले कथा सुन के आती तो मेरा तो कल्याण हो जाता, 20 साल और ज्यादा जीता। खैर इस गांव की मैया तो ऐसी नहीं है, क्योंकि हर 3 साल में कथा होती रहती है, एक ही साल बीच में जाती है। आप तो सब सेवा भावी हो। आइए गोविंद ने उखल लीला की है। आज जितने भी गोकुलवासी हैं, सारे नंद बाबा को लड़ने लगे, यशोदा मैया को लड़ने लगे कि छोटे से बच्चे को कोई भला ऐसे उखल से बांध के जाते हैं। मैया ने गोद में उठाया लाला को और लाला से कहने लगी, लाला आज के बाद में तेरे तो बिल्कुल मैं हाथ तक नहीं लगाऊंगी। मैं तो भूल गई, मुझे गुस्सा आ गया था, तूने मुझे कुछ ज्यादा ही तंग कर लिया, इसलिए मैंने तुझे ये सजा दी। अब आज के बाद में मैं बिल्कुल नहीं लड़ूंगी। अब गोविंद का रोज का काम है लाला का, सुबह जगते ही पूरे गोकुल में हर गोपी के घर में उठते ही सबके घर में जाकर के सब गोपियों से राम राम करके आते, सब ब्रजवासियों से राम राम करके आते, सबको दर्शन देके आते और सबके दर्शन करके आते। अब वही रोज का नित्य का काम है, कभी किसी गोपी के घर माखन चुराना, कभी किसी गोपी के घर माखन चुराना, आए दिन मैया के घर में हुलाना आते हैं। ऐसा कोई सा भी दिन खाली नहीं जाता जो मैया के घर कोई ना कोई गोपी हुलाना लेकर के ना आती हो। और जिस दिन जिस गोपी के घर में अगर लाला नहीं गया माखन खाने के लिए, तो वो गोपी बड़ी परेशान, बड़ी दुखी हो जाती कि आज लाला हमारे घर में माखन खाने नहीं आया। हुलाना भी लेकर के मैया के यहाँ जाती है, और जिस दिन लाला माखन खाने के लिए नहीं आते उस दिन वो दुखी भी हो जाते हैं कि आज हमारा लाला हमें दर्शन देने के लिए नहीं आया, आज हमारा लाला माखन खाने के लिए नहीं आया, क्या बात है, इंतजार भी करती हैं। अब गोपियों के रोज हुलाने सुन सुन के मैया परेशान हो गई और मैया ने कहा गोपियों से कि मैं तुम्हारी बातों को तब मानूंगी तब मेरे लाला को तुम रंगे हाथ पकड़ कर लाओगी। अब सब गोपियों ने सोचा कि मैया तो बात मानने को तैयार ही नहीं कि उसका लाला चोर है, माखन चुराता है रोज। सारी गोपियों ने मीटिंग की और मीटिंग करके सब गोपियों ने प्लान बना लिया कि इस लाला को रंगे हाथ पकड़ना है। एक गोपी ने कहा कि आज जब मेरे घर आएगा ना तब देखूंगी। एक गोपी के घर में लाला माखन चुराने के लिए गए, अकेले नहीं सारे ग्वाल वालों को लेकर के। गोपी एक कोने में छिप कर के बैठी हुई थी और छीके से माखन बांध रखा।
अब लाला के हाथ नहीं आए, छोटा लाला है, माखन खाए तो कैसे खाए। सारे ग्वाल वालों को एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसी बढ़िया बिल्डिंग बनाई, सबके ऊपर खुद चढ़ गए। चीके से मटकी उतारी और मटकी उतार करके जैसे ही लाला ने खाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, इतने में तो गोपी को वो बिल्डिंग देख करके हंसी आ गई कि कितने चालाक है छोटे छोटे बच्चे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, और सबसे ऊपर श्रीमान जी बैठे हैं। आज तो रंगे हाथ पकड़ना है। माँ यशोदा मानती नहीं कि उसका लाला चोर है। अब जैसे ही गोपी ने चादर हटाया और चादर हटा करके खड़ी हुई, तो जितने भी लाला थे सारे बच्चे भाग गए और लाला छीके से लटका ही रह गया। अब गोपी कहने लगी, देख लाला, तेरी मैया तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, तू चोर है। अब पता लगेगा मैया यशोदा को तू चोर है। देख गोपी, ये चोरी की बात तू बाद में करना, मैया यशोदा से शिकायत बाद में करना। देख हमारे छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पैर हैं, हम देखो कैसे हदर लटक रहे हैं, ऊपर लटक रहे हैं, पहले हमें ऊपर से नीचे उतार तो ले, मैया के पास तो बाद में ले जाइयो। अरे हाँ लाला, मैं तो भूल ही गई। अब गोपियों को दया भी आती है, गुस्सा भी करती है। लाला को ऊपर से उतारा और उतार करके कस के हाथ पकड़ लिया, तेरी मैया के पास लेकर के जाऊंगी। यशोदा मैं तो मानती ही नहीं है। और आज लाला को हाथ में पकड़ करके मैया यशोदा के पास गोपी जाने लगी। अब जैसे ही नंद महल के आगे मैया यशोदा गई, आवाज लगाई, अरे यशोदा बहन बाहर निकल के तो देख, तू तो मानवे के लिए तैयार ही नहीं है कि तेरा लाला चोर है। आज मैं तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई हूँ। देखो दोनों हाथ तुम्हारे लाला के माखन में सन रहे हैं, पूरे मुखार विंद पे माखन लगा हुआ है। अब तो तू जानेगी तेरा लाला चोर है। अब लाला तो श्रीमान जी पहले ही मैया यशोदा के पास बैठे हैं। देख मैया आगे ना गोपी, इनकी कोई ना कोई चालाकी है, कोई ना कोई साजिश है कि मुझे चोर चोर कहकर के बदनाम कर दे। मैया यशोदा बाहर निकल के आई और जैसे ही मैया यशोदा ने कहा बात है बहन, तू इतनी जोर से काय को चिल्ला रही है। अरे बहन तू तो मानवे के तैयारी नहीं है कि तेरा लाला चोर है। देख आज मैं रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। अब मैया यशोदा ने देखा और मैया यशोदा ने कहा, पहले तू घूंघट उठा करके देख तो सही, मेरा लाला है तेरी सास का लाला है। जैसे ही गोपी ने देखा और बगल में उसके पति खड़े हैं, तो गोपी तो इतनी शर्माई और सोचने लगी, हे भगवान अभी इसका क्या किया जाए, कब हाथ छुड़ा करके कब पति का पकड़ा जाए, कुछ गोपी को पता नहीं लगा। ब्रज के संत कहते हैं कि गोपी कोई साधारण नहीं थी। गोपी को अगर वो अपने गोपी के पति का हाथ थमाता तो गोपी तुरंत पकड़ समझ जाती कि कौन सा हाथ गोविंद का है, कौन सा हाथ पति का है। लाला ने उसी रूप में, उसके पति के रूप में वो प्रकट हो गए और एक रूप मैया के पास जाकर के माखन खाने लगे। लाला ने उसके पति का रूप धारण कर लिया। अब जब गोपियों को पता लगा कि आज फलानी गोपी ने रंगे हाथ पकड़ा और मैया के पास लेके जा रही, तो सारी गोपी उसके घर में आ गई। खबर क्या लेके आती है। अब जैसे ही गोपियों को टोल को जब देखा तो गोपी नीचे गर्दन करके मुंह लटका के खड़ी है। अरे बहन तू तो उस लाला को, कन्हैया को पकड़ के लेके गई थी, का कही उस मैया यशोदा ने अब तो मानी होगी उसका लाला चोर है। बड़ी बनती है, 9 लाख गाय है, इतना बड़ा मेरे भंडार चलता है माखनों का, अब पता लगाओ उसका लाला कितना चोर है। अरे बहन ये बात तो बाद में पूछियो, पहले चिंटू के पापा आएंगे उससे पूछियो भाइयों का मतलब। अरे मतलब तो ये है कि वो कब मेरा हाथ छुड़ा करके चिंटू के पापा का हाथ पकड़ा गया, मुझे कुछ पता ही नहीं लगा, वहां जाकर के पता लगा। एक गोपी ने कहा तू बावड़ी है, तो पतो ना है कितना चालू है वो।
अगर मेरे घर आए ना तो मैं मैया यशोदा को मेरे घर बुला के लाऊं, उसको खंबे से ऐसे बांध के जाऊं कि वो कोई उसकी सारी चालाकी धरी रह जाएंगी। बहन मैं तो प्रयास करके हार गई, अब तू और कर ले। गोविंद दूसरे दिन उसी गोपी के घर में पहुंचे जिस गोपी ने कहा था कि मैं लाला को बांधूंगी। जैसे ही गोपी के घर में प्रवेश किया, आज लाला जानबूझ के गोपी के हाथों में आ गए। गोपी ने कहा कि वो फलानी चंद्रावली सखी तो बावड़ी थी, भोली थी, उसको तो पागल बना दिया, लेकिन मैं बड़ी चतुर हूं, मुझे पागल बना के दिखा। आज मैया यशोदा के पास लेकर के नहीं जाऊंगी, मैया यशोदा को लेकर के आऊंगी, तब बताऊंगी तेरा लाला कितना बड़ा चोर है। तो आज गोपी लाला को खंबे से बांधने लगी। अब जैसे ही गोपी बांधे, रस्सी 2 अंगुल फिर छोटी पड़ जाए, पड़ोसी के से फिर रस्सी लेके आई, गांठ बांधे, फिर 2 अंगुल फिर छोटी पड़ जाए। तीसरे पड़ोसी के से फिर रस्सी लाई, फिर लाला को बांधने का प्रयास किया, फिर 2 अंगुल छोटी पड़ जाए। अरे लाला तू इतो कितो बड़ो है वो जो बांधवे में ही नहीं आ रहा। अरे गोपी पहले कछु काम करवे थे, पहले गुरु बनायो जावे, तूने गुरु बनायो कहूं? अरे लाला बात तो तू सही कह रहा हो, मैंने तो गुरु आज तक नहीं बनायो। तो पहले गुरु बना करके आ, उसके बाद में बांधना। गोपी बोली मैं इतनी बावड़ी नहीं हूं, तेरी चालाकी को मैं जानती हूं। तू सोच रहा है कि मैं चली जाऊं गुरु बनाए हुए और इतने तू 1 2 3 मैया के पास पहुंच जाए। अरे गोपी मैं तुझे कहीं बाहर नहीं भेज रहा, तू ऐसा करे मोए गुरु बना ले, मैं तो सिखा दूंगा और फिर तू मोए बांध दियो। अरे छोटे से लाला ऐसी अनोखी बात कर रहा, तू गुरु बनवे लायक है? अरे गोपी तू बावड़ी हैगी, मैंने बहुत बछड़े बांधे हैं मैया के साथ। जब मैया दूध धोवे जाती है ना गैया को, तब बछड़े मैं ही बांधता हूँ। अरे लाला बात तो तू ठीक कर रहे हो। ठीक है लाला। तो आज गोपी को लाला ने खंबे से खड़ा किया और चारों तरफ से रस्सी को खंबे और गोपी से घुमाई और गोपी से कहने लगे, देख गोपी ऐसे चारों तरफ से अच्छे से बांधना है, फिर ऐसे 1 गांठ लगानी है, फिर 2 लगानी है, कस के तीसरी गांठ लगानी है। हाँ लाला ऐसे ही चारों तरफ रस्सी बांधूंगी और फिर 3 गांठ लगानी है। अब मैं सीख गई। बोला ठीक है, हम गुरु तुम हमारे शिष्य, राम राम, और हम चले। अब गोपी को याद आया कि अरे लाला खोल तो जा, अब काय खोलेंगे, हम भी मैया को बुला करके लाएंगे, तू बड़ी चुनौती दे रही थी हमें, हमारे घर आएगा तब देखूंगा। अब गोपी खंबे से बंध रही है। उसका पति आया, पति ने कहा कि आज तुम खंबे से क्यों बंध रही हो? अब गोपी के पास जवाब क्या है, बंद क्यों रहे हैं। गोविंद ने अनेकों लीलाएं की हैं। ब्रज की जितनी भी गोपियां हैं उनको लाला का आने का इंतजार भी करती हैं और लाला का हुलाना लेकर के मैया के पास भी जाती हैं। मैया रोज लाला को शाम को स्नान करा करके मोटो मोटो आंखन में काजल डाल के सुआती और सुबह लाला उठते ही पूरी गोपियों के घर में, पूरी ब्रज की गलियों में एक चक्कर सुबह उठते ही लगाते। एक दिन एक गोपी के घर में गोपी की सास नहीं थी, तो गोपी गाय के बाड़े में गई और गाय के बाड़े में जाकर के गाय की गोबर की हेल भर ली। अब मन में सोचने लगी कि हेल तो गोबर की भर ली है, टोकरी भर ली, लेकिन ऊंचाए कौन? फिर याद आया कि इसी गली से रोज लाला निकल के जाता है, उसी से गोबर की हेल उचूंगी। उसी समय उसी गली से लाला निकला। गोपी ने आवाज लगाई, अरे ओ लाला, कब से मैं इंतजार कर रही थी कि लाला आएगा और मुझे गोबर उचाएगा। कायकू गोपी, हम तुम्हारे नौकर लगे जो तुम्हारे गोबर उचाएंगे। अरे लाला नौकर की बात नहीं है, आज हमारे घर में देख सास नहीं है और
हमें गोबर की हेल उचाने वाला कोई है नहीं, तुम्हें ये हमारी गोबर की हेल उचवानी पड़ेगी। लाला ने कहा ठीक है, एक हेल ऊंचाई। जैसे ही गोविंद जाने लगे तो गोपी ने कहा नहीं नहीं, एक हेल नहीं, सारा गोबर उचाने पड़ेगा। अरे गोपी, इतना सारा गोबर, हमारा तो पूरा दिन निकल जाएगा तुम्हें गोबर उचाने में। नहीं लाला, पूरा दिन नहीं निकलेगा, पर गोपी चल हम गोबर उचा तो देंगे, फिर तुम बदले में क्या दोगी? गोपी ने कहा जो तुम मांगोगे सो मैं दूंगा। तो गोपी तुम्हें तो पता है हमें कौन सी चीज पसंद है, हमें माखन मिश्री बड़ा पसंद है। तुम हम ऐसे करना, हमें माखन दे देना, हम तुम्हें गोबर उचा देंगे। बोला हाँ लाला, ये बात ठीक है। पर गोपी, हम तो इतना सारा गोबर उचाएंगे और तुम हमें एक लौना माखन का दोगी तो बात कैसे बनेगी? तो गोपी ने कहा तो लाला तुम कहो जितना दूं, कि नहीं नहीं, हिसाब किताब तो बराबर होना चाहिए, ऐसे नहीं। ऐसे करते हैं, गोपी ने कहा कि एक हेल गोबर की मुझे उचाना और एक गोबर की बिंदी मैं तुम्हारे मुखार बिंद पे लगा दूंगी। फिर लास्ट में जाकर के जब पूरा गोबर आप उचा दोगे, उसके बाद में किसी पढ़े लिखे इंसान से गिना लेंगे, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। जितनी गोबर की बिंदी उतने माखन के लौना। हाँ गोपी, ये बात ठीक है। अब एक गोबर की हेल गोपी फेंक के आए और एक गोबर की बिंदी लाला के मुखार बिंद पर लगा दे। पूरा मुखार बिंद लाला का गोबर में छोटी छोटी बिंदियों से सन गया। अब गोबर भगा करके गोपी बड़ी घूर घूर के लाला को देखने लगी, दर्शन करने लगी। अब लाला कहने लगा, ए गोपी, ऐसे घूर घूर के हमें नहीं देखने का। बोला क्यों? हमारी मैया कहती है कोई अगर घूर घूर के देखे तो वहां से जल्दी आ जाना, क्योंकि तुम्हें नजर जल्दी लगती है। हमें ऐसे घूर घूर के मत देख, हमें नजर लग जाएगी हमारी मैया, फिर हमें कभी रायलॉन की उतारेगी, कभी गाय का पौंछ का झाड़ा लगाती है, हमारी मैया परेशान हो जाती है। हम नहीं चाहते हमारी मैया हमारी वजह से परेशान हो, हमें ऐसे घूर घूर के नहीं देखेगी। अरे लाला, तू इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है कि ऐसा दृश्य तो जिंदगी में कभी देखा नहीं। अच्छो गोपी, इतना सुंदर लग रहा हूं मैं? हाँ लाला, तू बहुत सुंदर लग रहा है। ठीक है, तुम ऐसे करो, घर जाओ, माखन के लौना निकाल के रखना, मैं अभी मैया के पास जाता हूँ। हमारी मैया देख करके बड़ी खुश हो गई। दौड़े दौड़े लाला गए मैया के पास। मैया छाछ बिलो रही थी। अरे मैया, मैया देख तो सही, आज मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ। मैया ने मुड़ के देखा तो पूरे मुख पर गोबर की बिंदी और रात जो मोटो मोटो काजल आंखन में डारो, आधे आधे गालन तक, सुबह उठ के जब आंख मिड़ते तो आधे गालन तक काजल और वहां के ऊपर गोबर और श्याम सलोने ठाकुर जी हैं। तो मैया ने कही, हे भगवान, या लाला को क्या करूं? साड़ी को पल्लू लियो, पानी में भिगो करके जैसे ही मुख पूछने ही वाले थी, अरे मैया मैया मैया, पूरा हिसाब किताब को पानी में मिलाए हो। तो मैया ने कही, कौन सो हिसाब किताब? अरे मैया, ये गोबर की बिंदी नहीं, ये माखन के लौना है, लौना। आज हम सुबह से बड़ी मेहनत करके आए हैं, तब जाकर के माखन के लौना मिलेंगे। अब मैया यशोदा तो दंग रह गए। इतने में तो दिखा करके वापस आ गए गोपी के घर में। गोपी, हमें माखन चाहिए, पहले हमारी बिंदियों को गिनो, उसके बाद में इतने ही हमें माखन के लौना चाहिए। सारी गोपियां इकट्ठी हो गई और गोपियां कहने लगी, लाला, हमने सुना था कि तू नाश्ता बड़ा अच्छा है। तू जब छोटो सो हतो तब मैया ने पैरों में पायल पहनाई, मोर मुकुट पहनाई, और रोहिणी मैया और यशोदा मैया ने जब कीर्तन करो तो तू बड़ो अच्छो नाचो। हम उस समय नाच को देखने के लिए पहुंची नहीं थी, और आज तू हमें नाच के दिखा दे। लाला ने कही, सुबह से तो हमारी कमर टूट गई गोबर उचाते उचाते, अब माखन तो दे नहीं रहे, उससे पहले तुम्हें नाच के दिखाएं तब तुम हमें माखन दोगी। इतने में तो गोबर वाली गोपी सामने से दिखी। ओ गोपी, तू एहसान में हमें माखन नहीं देगी, हमें तेरे घर में काम करो, पहले हमें माखन लेके आ। गोपी मुंह लटका करके खड़ी है।
सारी गोपियां कन्हैया के लपट गई कि तू इसको छोड़, पहले हमें नाच दिखा, फिर लौना ये नहीं हम देंगे माखन की। तो आज सारी गोपियां ताली बजाने लगी और गोविंद को ठुमक ठुमक करके नाचने के लिए कभी कौन सी गोपी इशारा करती है, कभी कौन सी गोपी इशारा करती है, और सब गोपियों के मध्य में आज गोविंद नाचने लगे। अब गोपियां बड़ी भारी खुश हुई, कितना सुंदर लाला है। जब नाच के थक गई गोपियां भी और लाला भी, तब लाला को याद आई कि गोपियां तो हमें पूरे दिन ऐसे ही नचाती रहेंगी। ओ गोपी हमें माखन चाहिए हमारा। अब गोपी ने कहा कि लाला माखन तो आज हमारी जिठानी ने ना घी बना दिया, माखन तो है नहीं, थोड़ी सी छाछ है, थोड़ी छाछ पी ले। अब तो लाला गुस्से के मारे लाल पीले हुए, पूरे दिन से काम करा रही हो, हाथ टूट गए, गोबर की हेल उचाते उचाते कमर टूट गई, ठुमके लगाते लगाते, और लास्ट में कह रही है कि छाछ पी ले। देख लाला माखन तो है नहीं, पीनी हो तो छाछ पी ले। लाला ने सोचा पहली कमाई है, क्यों बोनी खराब करी, ठीक है गोपी छाछ पिला दे। गोपियों के घर में काम करके भी लाला जो गोपी खिलाती है वो लाला मांग मांग करके गोविंद खाते हैं। ताई अहीर की छोर याने छचिया बर छाछ पे नाच नचाए। अनेकों लीलाएं गोविंद ने ब्रज में की है। एक दिन नंद बाबा ने सभा बुलाई और सभा बुला करके नंद बाबा ने कहा कि देखो हमें तो इस गोकुल को छोड़ना है, हम तो वृंदावन जाकर के रहेंगे, क्योंकि इस गोकुल के ऊपर दृष्टि कंस की सदा लगी हुई है। उसको अगर पता लग जाएगा कि हमारा लाला इतना अच्छा है, सारे व्रजवासी हमारे लाला से इतना प्रेम करते हैं, तो ये गोकुल तो पास में ही है मथुरा से, और कंस कोई ना कोई असुर कोई ना कोई आतंक मचाएगा, हमारे लाला को कष्ट हो, हमारे लाला को कोई चोट पहुंचे, हम ऐसे गांव में रहना नहीं चाहते, हम तो वृंदावन जा रहे हैं। आज गोकुल का त्याग करके नंद बाबा के साथ में जितने भी ब्रजवासी थे, जितने भी गोकुलवासी थे, सब वृंदावन में रहने लगे। वृंदावन में पूरे वन में तुलसी के सुंदर सुंदर पौधा है, सुंदर सुंदर वृक्ष है। सब गाड़ियों में सामान रखा और गाड़ियों में सामान रख करके सारे ब्रजवासी वृंदावन का वास करने लगे, वृंदावन में रहने लगे। जैसे ही वृंदावन में रहने लगे तो लाला ने कहा कि मैया देख हम 4 साल और 65 दिन के हो गए हैं, अब हम बड़े हो गए और अब तो हमको गैया चराने के लिए अनुमति चाहिए, हम गैया चराने के लिए जाएंगे। मैया ने कही लाला अभी तो गैया चराने लायक ना है भयो, अभी तू छोटो है, तू घर में ही रहे, और ये देख वृंदावन नई जगह हम आए हैं, यहाँ पर तेरे को ज्यादा पता नहीं है किधर से जाना है, कौन से वन में गैया चरानी है, तू और इतने विशाल वन में भटक जाएगा तो मैया लाला तेरे बिगड़ तो हम सब परेशान हो जाएंगे, मैं तेरे को बिल्कुल गैया चराने के लिए नहीं भेजूंगी। लाला ने हट कर लिया, नहीं मैया हम अकेले नहीं, बलदाऊ भैया को भी साथ में लेके जाएंगे, जितने हमारे सखा हैं सबको हम साथ में लेकर के जाएंगे, लेकिन हम गैया चराने के लिए जाएंगे। मैया ने कहा लाला गैया चराने की अनुमति तो मैं नहीं दूंगी, लेकिन जो छोटे छोटे बछड़े हैं उन बछड़ों को तू रोज चरा लिया कर, और देख अपने जहाँ गाड़ी है, जहाँ अपने घर हैं उनके आसपास चरा करके शाम को समय से घर आ जाया कर। अब सारे सखा लाला के साथ वृंदावन में आज बछड़े चराने के लिए गए हैं। मैया ने आज बछड़े का पूजन किया है, लाला का पूजन किया है, और पूजन करके आज बछड़े चराने के लिए वृंदावन में भेजा है।
अब लाला को भेज तो दिया, लेकिन मैया यशोदा का घर में मन नहीं लगता। कब लाला आएगा, कब मेरी गोद में बैठेगा, कब माखन खाएगा। सब गोपियों को पता लगा कि आज मैया का लाला बछड़ा चराने के लिए इस वृंदावन के वन में गया, तो सारी गोपियां वन में पहुंच गई लाला के पास, और लाला के साथ बछड़े चरा करके गोपियां आई। तो लाला ने सोचा ऐसे अगर रोज गोपी जाएंगी तो हमारा तो सब खेल ही खत्म हो जाएगा। हम सखाओं के साथ में खेलेंगे कैसे, सखाओं को घोड़ा बना करके उनके ऊपर कैसे बैठेंगे। अब गोपियों से कहने लगे, देख गोपियों, तुम तो हमें घर में रह करके जब हम बछड़ा चरा करके आए ना तो माखन तैयार रखा करो, आते ही हमें माखन चाहिए, माखन दिया करो। और हमारे पीछे पीछे बिल्कुल नहीं, जब हमारे बाबा गैया चरा करके आएंगे तो गैयाओं का दूध जल्दी निकालना, माखन निकालना, और माखन निकाल कर हमें खिलाना है। बछड़े चराने की जिम्मेवारी हमारी, हम बछड़े आराम से चरा करके लाएंगे। सारे सखाओं के साथ में बछड़े चराने के लिए गोविंद गए। इधर कंस को पता लगा कि सारे ब्रजवासी गोकुल छोड़ करके वृंदावन में रहने लगे, तो आज कंस ने एक और असुर को भेजा है। वत्रासुर नाम का एक असुर आया, बछड़े का रूप बनाया और सारे बछड़ों के साथ में चरने लगा। अब सारे बछड़े तो हरी हरी घास खा रहे हैं, और एक बार तो घास खा ले और दूसरी बार टकटकी लगा करके गोविंद के दर्शन करे। जो असुर था, जो बछड़े के रूप बना करके लाला की तरफ तिरछी नजर से देखे कि कब लाला की नजर हमसे हटे और कब हम इनका अंत करें। बलराम जी ने देखा कि ये बछड़ा हमारा सा नहीं लग रहा, अनजान बछड़ा लग रहा है, नहीं तो ये बछड़ों में सम्मिलित है, ना ये घास खा रहा है, ये टकटकी लगा करके लाला को काय को देख रहा है। कन्हैया ने कहा कि बात तो मुझे भी समझ में ऐसी ही आ रही है कि बछड़ा हमारा नहीं है, किसी और का है। बलराम जी ने कहा कि लाला तू ऐसा कर, यहाँ रहे और मैं जाकर के देखता हूँ बछड़ा हमारा है किसी और का है। बलराम जी ने पास में जाके देखा, सब कुछ समझ में आ गया। आज बलराम जी ने दोनों बछड़े के पिछले पैर पकड़े और 7 बार आकाश मार्ग में घुमाया, धड़ाम से जमीन पे पटका। तो आज उस कंस के भेजे हुए असुर वृत्रासुर का भी गोविंदाय नमो नमः बलराम जी ने कर दिया। और शाम को जैसे ही खबर मैया के पास पहुंची, अरे मैया आज तो भैया ने, बड़े भैया ने बड़ो चमत्कार करो। मैया ने कही का चमत्कार करो? अरे मैया एक ऐसो बछड़ो अनोखो आयो, वो हमारे लाला को ऐसो देख रो जैसे आंखनते खा जाएगो का। तो बलराम भैया गए और जाकर के बछड़े के पिछले पैर पकड़े, 7 बार आकाश मार्ग में घुमाया, धड़ाम से जमीन पर पटका। मैया वो बछड़ा नहीं, वो तो बहुत विशाल असुर था। मैया ने भक्के दोनों लालाओं को गोद में लिया और गोद में लेकर के सीधी गौशाला में गई। गौशाला में जाकर के गाय के पूंछ का झाड़ा लगाया। लाला के ऊपर कुछ भी होता है तो मैया किसी के पास नहीं जाती, सीधी गौशाला में जाती, गौमूत्र से स्नान कराती, गाय के पूंछ का झाड़ा लगाती और गाय से ही प्रार्थना करती कि मेरे लाला को खूब लंबी उम्र दो, और कभी भी कोई नजर अलाय बलाय हो तो हे गैया मैया मेरी लाला की अलाय बलाय को तू ही टालना, मैं तो बड़ी बूढ़ी हूँ, मुझसे तो राई लॉन करना भी नहीं आता। लाला थोड़े और बड़े हुए, गैया चराने के लिए मैया से कहने लगे। मैया ने मना कर दिया, नहीं अभी तुम्हें बछड़े ही चराने हैं, रोज का काम। सब ग्वाल बाल बछड़े चराने के लिए जाते, रोज सब अपने अपने घरों से भोजन लेकर के जाते। और लाला का मित्र एक गरीब ब्राह्मण का
पुत्र है, नाम है श्री दामा। तो रोज सारे ग्वाल बाल अपने अपने घरों से टोसा लेकर के जाते, भोजन लेकर के जाते, लेकिन वो श्री दामा खाली हाथ जाता। तो एक दिन ग्वाल वालों ने कहा कि देख लाला, तेरा ये जो मित्र है रोज खाली हाथ आता है, हमारे भोजन में से भोजन करता है, आज तो इसी के घर का भोजन करना है, हम अपना भोजन आज घर से लेकर के ही नहीं आए, श्री दामा के यहाँ का भोजन करना है। लाला ने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं लाला, श्री दामा तू रोज खाली हाथ आता है, आज तो तेरे घर से तेरी मैया के हाथ से बना हुआ भोजन ही हम खाएंगे। अब श्री दामा बड़े खुश हुए, दौड़े दौड़े गए मैया के पास और अपनी मैया से जाकर के कहा, मैया आज तो ना मेरे सखा ने, गोविंद ने, उस कन्हैया ने ये कहा है कि तेरे घर का ही भोजन हम करेंगे। मैया ने कहा, बेटा तेरे को तो पता है हमारे घर में यशोदा मैया के यहाँ से भोजन आता है तब जाकर के हम भोजन पाते, हमारे घर में कुछ है ही नहीं, तो भोजन तू कैसे लेके जाएगा, कहाँ से दूं तेरे को भोजन। मैया कुछ भी हो, आज मेरे सखा ने भोजन लेने के लिए भेजा है तो मैं भोजन तो लेकर के जाऊंगा। मैया घर में गई, घर में एक मटकी की तरफ नजर गई तो उस मटकी में 3-4 दिन पहले की छाछ पड़ी हुई थी। उस छाछ में आज कड़ी बनाई और कड़ी बना करके श्री दामा के हाथ में रखी, जाकर के तेरे सखा और तेरे गोविंद को खिला देना। आज उस मटकी को लेकर के, कड़ी को लेकर के श्री दामा जैसे ही वृंदावन के वन में आए तो मन में भाव आ रहा है कि इतनी खट्टी कड़ी को मेरा सखा लाला कैसे खाएगा, वो तो रोज माखन मिश्री खाता है और ये 3 दिन की छाछ की कड़ी को कैसे पाएगा, कैसे खाएगा। और लाला तो खा भी लेगा, कोई बात नहीं, लेकिन लाला के जो सखा हैं अगर वो इस कड़ी को खाएंगे तो लाला की हंसी उड़ाएंगे, कहेंगे तेरे लाला की इतनी खट्टी कड़ी, मेरे लाला को, मेरे मित्र को, सखा को ये अच्छा नहीं लगेगा, तो क्यों ना इस कड़ी को मैं ही पी लेता हूं, जो होगा सो देखा जाएगा। तो एक पेड़ की ओट में खड़ा रह करके श्री दामा ने उस कड़ी की मटकी को अपने मुख से लगाई और उस कड़ी को पीना आरंभ किया। सारे ग्वाल बाल थे, सारे सखाओं ने कहा, अरे श्री दामा को कितनी देर हो गई अभी तक वो आया नहीं, रोज तो हमारे माखन में, हमारे भोजन में हमारा माखन रोटी पानी सब खाता था, आज भेजा देखो वापिस लौट के ही नहीं आया। एक सखा की नजर पड़ी पेड़ की तरफ तो कहा कि पेड़ की ओट में मुझे लगता है कि श्री दामा ही छिप रहा है। जैसे ही देखा कि हाथ में कुछ है और वो कुछ पी भी रहा है, सारे ग्वाल बाल भाग दौड़ पड़े, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे सारे सखा जाकर के देखा तो आज श्री दामा छिप करके कड़ी पी रहा है। तुरंत हाथ में से कड़ी को, उस मटकी को छीना, जमीन पर पटक दिया, छोटे छोटे टुकड़े हो गए। सारे ग्वाल वालों ने टुकड़ों को उठाया और उस मटकी के टुकड़ों में लगी हुई कड़ी को चाटने लगे। एक सखा ने कहा कि लाला तेरे को तो कुछ बचा ही नहीं। गोविंद ने कहा कोई बात नहीं, तुम सबने कड़ी खा ली, इसके मुख पे जो कड़ी लगी हुई है उसको मैं ही चाटूंगा। और आज श्री दामा के मुख से जो कड़ी लगी हुई थी, गोविंद ने श्री दामा को पकड़ा और जो मुख पे कड़ी लगी थी उसको चाटने लगा। उसी समय ब्रह्मा जी आकाश मार्ग से जा रहे थे कि ब्रज में सुना है कि साक्षात नारायण का अवतार हुआ है और अनेकों लीलाएं गोविंद कर रहे हैं ब्रज में, क्यों ना मैं भी जाकर के दर्शन करता हूँ। तो जैसे ही देखा कि श्री दामा के मुख से लगी हुई कड़ी को गोविंद चाट रहे हैं तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये नारायण कैसे हो सकते हैं, जो छोटे छोटे ग्वाल वाले छोटे छोटे सखाओं के झूठी कड़ी को चाट रहा है, ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ये नारायण नहीं हो सकता। लगता है कि भोले भाले ब्रजवासियों को पागल बना रहा है, कोई बहरूप्या है। और आकर के जितने भी
बछड़े थे, सारे बछड़ों को चुरा करके आज ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को ले गए। कड़ी खाई, भोजन खाया, उसके बाद में कड़ी भोजन खा के लाला को याद आया, अरे लाला हम तो भोजन पाने में मगन हो गए, हमारे बछड़े कहाँ गए। अब लाला ने जैसे ही बंसी बजाई, सारे सखा बछड़ों को ढूंढने के लिए गए, तो सारे जितने भी सखा थे सब सखाओं को भी चुरा करके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को ले गए। अब गोविंद चारों तरफ देख रहे हैं कि ना तो बछड़ा है, ना कोई ग्वाल बाल दिखाई दे रहे हैं कि गए कहां। ध्यान लगा करके देखा तो सब कुछ ब्रह्मा जी की लीला को पहचान गए और बंसी बजाई। बंसी की धुन से जितने भी बछड़ा थे सब बछड़े प्रकट किए, जितने भी ग्वाल वाल सखा थे सारे सखा उस बंसी की धुन से प्रकट हुए। जितने भी हाथों में सखाओं की छड़ी थी आज बंसी की धुन से छड़ी भी प्रकट की, और शाम को सारे ग्वाल वाल सारे बछड़े अपने अपने घर गए। सुखदेव जी महाराज कहने लगे परीक्षित जी से कि एक बार मैया यशोदा की गोद में बैठ करके लाला दूध पी रहा था, तो गाय के मन में ये भाव आया। गाय देख रही थी कि कितनी बड़ी सौभाग्यशालिनी है ये मैया यशोदा, जो साक्षात ब्रह्म को गोद में लेकर के दूध पिला रही है। काश ऐसा नसीब, ऐसा सौभाग्य मेरा होता तो मैं भी ऐसे परमात्मा को, ऐसे गोविंद को श्री राधे श्री राधे बोले भागवत महापुराण की जय हो। तो गाय के मन में भाव आया कि ऐसा लाला मेरा भी होता तो मैं भी अपना दूध पिलाती, मैं भी अपना बड़ा सौभाग्य समझती। हर गोपी के मन में ये भाव है कि ऐसा लाला हमारे घर में भी होता तो हम भी गोद में बिठा करके माखन खिलाती, हम भी हमारे लाला को, ऐसे लाला को हम भी अपनी गोद में खिलाती, अपने आंगन में खिलाती। तो आज सारी गोपियों का भाव गोविंद ने पूरा किया। गाय के मन में भाव था कि ऐसा लाला मेरा होता, तो आज सारी गायों का भी भाव गोविंद ने पूरा किया। और ब्रह्मा जी बड़े भारी खुश हो गए कि आज गैया बछड़े और जितने भी ग्वाल वाल सबको चुरा करके ले आया। वो जो ब्रह्म का नाटक कर रहा है ब्रज में आकर के, उसको अब पता लगेगा कि कैसे भगवान बनते हैं। अब 6 महीने हो गए ब्रह्मा जी को गैया और बछड़ा चुराए। 6 महीने बाद में ब्रह्मा जी आए वापिस वृंदावन में कि जाकर के देखूं, अब तक तो शायद वो जो भगवान बनता फिरता था उसका तो पत्ता साफ हो गया होगा। ब्रह्मा जी ने आकाश मार्ग से देखा तो ब्रज में वृंदावन में वही बछड़े, जो बछड़े वो चुरा करके ब्रह्मलोक में लेके गए थे, वही सारे ग्वाल बाल जो ब्रह्मलोक में छोड़ के आए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मेरी खोपड़ी चकरा रही है कि ये वही कहीं ग्वाल बाल, वही सब सका और वही सब बछड़े कहीं मेरे पीछे से तो नहीं आगे। जाकर के ब्रह्मलोक में देखो, वहां जाकर के देखा, जैसे ही प्रवेश किया तो एक सैनिक ने रोक दिया, क्योंकि वो जैसे ही ब्रह्मलोक से ब्रज में आए तो उसी समय गोविंद ब्रह्मलोक में पहुंचे और सारे सैनिकों से कह दिया
कि आजकल बहरूपिया बहुत घूम रहे हैं पृथ्वी लोक पर, बहरूपिया बन बन के, ब्रह्मा बन के, कोई आ नहीं जाना चाहिए, मैं विश्राम कर रहा हूं। अब ब्रह्मा जी वापस पहुंचे तो सैनिक ने रोक दिया कि ए बहरूपिया, खबरदार जो अंदर घुसा तो, हमारे मालिक का आदेश है, वो विश्राम कर रहे हैं, अंदर नहीं जाने का। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि सैनिकों को क्या हो गया, अरे मैं तुम्हारा मालिक हूँ ब्रह्मा, तुम बताओ मुझे रोक रहे हो? ऐसे मालिक बहुत देखे। उन्होंने सोचा ब्रह्मा जी ने कि कोई भांग वांग पी लियो, चलो दूसरे दरवाजे से जाते हैं। जैसे दूसरे दरवाजे से जाने लगे तो उन्होंने भी रोक दिया। ब्रह्मा जी समझ गए और सैनिकों से कहने लगे, ब्रह्मा जी कि हाथ जोड़ करके निवेदन है, जो तुम्हारे मालिक है ना, उनके मुझे दर्शन करने हैं, मुझे दर्शन करा दो। तो सैनिक ने कहा, तो इसमें ब्रह्मा बन करके आने की क्या जरूरत थी, वैसे ही आ जाते हम दर्शन, तो हमारे मालिक के वैसे ही करा देते। तो एक सैनिक गया अंदर और जाकर के भगवान से प्रार्थना करी कि ऐसे ऐसे ब्रह्मा जी बन करके कोई बहरूपा बाहर खड़ा है और वो आपका दर्शन करना चाहता है। गोविंद ने कहा ठीक है, उसको अंदर ले आओ। जैसे ही अंदर लेकर के आए तो ब्रह्मा जी को तो चतुर्भुज रूप में दर्शन हो रहे हैं और जितने भी सैनिक थे सबको वो ब्रह्मा जी, गोविंद ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन हो रहे हैं। तो जो असली ब्रह्मा जी थे वो साष्टांग दंडवत करने लगे। सैनिकों ने कहा हमने तो पहले ही कहा था, देखो है ना बहरूपिया हमारे मालिक के सामने कैसे लेट रहा है, और बाहर तो कह रहा था मैं ही ब्रह्मा हूं। और गोविंद की आज ब्रह्मा जी ने सुंदर स्तुति की, तुरंत गोविंद वहां से अंतर ध्यान होकर के आ गए। सारे बछड़े ग्वाल वालों को लेकर के आए। सब ग्वाल वालों को ऐसा लगा कि हम सोकर के जगे हैं। गोविंद ने बड़ी प्यारी प्यारी लीलाएं ब्रज में की है। शाम के समय जब बछड़े चरा करके गोविंद वापस घर को लौटते, वृंदावन को लौटते, तो सुंदर बंसी बजाते हुए जाते। सारी गोपियां अपने अपने घरों से बाहर निकल आती गोविंद के दर्शन करने के लिए कि संध्या का समय हो गया, लाला बछड़ा चरा करके आते ही होंगे, जाकर के दर्शन करें। सारी गोपियां अपने घरों से बाहर आकर के दर्शन करने के लिए आ जाती। आज सखाओं ने कहा कि मैया आज हमने ऐसा ऐसा चमत्कार देखा, तो मैया ने सुंदर आज 56 भोग बनाए, सत्यनारायण भगवान की कथा रखवाई। एक गोपी ने कहा कि हम भी आज सत्यनारायण भगवान की कथा रखवाएंगे। तो सत्यनारायण भगवान की मैया ने कथा रखवाई, दूसरी गोपी ने भी रखवाई। तो दूसरी गोपी के घर में गोविंद पहुंच गए और जाकर के कहा, अरे गोपी आज तुम्हारे घर से बड़ी शुद्ध घी की बड़ी सुंदर पकौड़ियों की खुशबू आ रही है, आज क्या बात है, आज हमारे घर में भी लगता है कोई पकवान बन रहा है। गोपी ने कहा, लाला आज मैं सत्यनारायण भगवान की कथा करवा रही हूँ। अरे गोपी बड़े अच्छी पकौड़ी बनाई है, पुए बनाए, खीर बनाई है, ला थोड़े से खीर और थोड़े से पुए हमको दे दे, हमें जोर से भूख लगी है। गोपी ने कहा कि पहले सत्यनारायण भगवान की पूजा होगी, उसके बाद में आरती होगी, फिर पूजा के बाद में आरती करके तब प्रसाद बटेगा, तब जाकर के तुझे खीर मिलेगी। हे भगवान कब कथा होगी, कब आरती होगी, कब पूजा होगी, तब जाके तू मुझे खीर खिलाएगी। कैसे हैं तुम्हारे वो सत्यनारायण भगवान, मुझे भी दर्शन करने हैं। रसोई में से गोपी ने कहा कि जाकर के अंदर दर्शन कराओ, मंदिर में बैठे हैं। गोविंद अंदर गए और अंदर दर्शन करके वापस आए और आकर कहने लगे, गोपी तुम्हारे सत्यनारायण भगवान बड़े अच्छे हैं, बड़े सुंदर हैं, मैं दर्शन करके गदगद हो गया, जाकर के तुम दर्शन तो करके आओ, बड़े अच्छे लग रहे हैं। गोपी ने सोचा कि पता नहीं क्या हो गया। गोपी रसोई को छोड़ करके अंदर गई और जाकर के देखा तो सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पे 2 कुत्तों के पिल्लों को बैठा दिया। अब गोपी ने देखा कि हे भगवान, ये लाला को कहाँ करे, मैया से जाके शिकायत करे
कि लाला को सुधारे, इसके बगैर रहा भी नहीं जाता और ये आंधी तूफान शांत बैठता भी नहीं है, अब इसका क्या करें। गोपी ने खीर खिलाई आज लाला को। इधर सारे सखा आज कहने लगे कि लाला हमें रोज गैया चराने के लिए, बछड़ा चराने के लिए जाते हैं, आज हम छुट्टी करेंगे, छुट्टी करके आज हम कोई खेल खेलेंगे। लाला ने कहा बिल्कुल सही बात है, रोज रोज हम गैया चराने के लिए जाते हैं और हमारे बाबा आराम से घर रहते हैं, आज तो हम खेल खेलने के लिए जाएंगे। इधर लाला को पहले ही सूचना लग गई थी कि जो यमुना का पानी है वो थोड़ा दूषित हो गया है। हमारी गैया जब पानी पीती है तो पानी पी करके सारी गैया मर जाती है, तो क्यों ना इसी बहाने से यमुना जल भी शुद्ध हो जाएगा। जो कुछ होगा उसको हम जाकर के देखेंगे। आज सारे ग्वाल बालों को लेकर के यमुना के किनारे गोविंद पहुंच गए। काली दह के पास में गेंद का खेल खेलने लगे। श्री दामा की गेंद थी। जब खेल करके थक गए, शाम का समय हुआ, तो लाला ने गेंद को उठाया और गेंद को उठा करके सीधा फेंका यमुना में। अब जैसे ही श्री दामा को पता लगा कि मेरी गेंद यमुना में गई, अब तो जिद कर ली कि मुझे तो मेरी गेंद ही चाहिए। सब सखा पीछे पड़ गए। लाला मेरी दादी की नानी की गेंद थी, इतनी सुंदर गेंद मैंने तो अभी बनाई और अभी लेकर के आया। मेरी दादी से बड़ी मुश्किल से 7 सिंदूकों में से खुलवा करके लाया हूं, तूने काली दह में इस यमुना में फेंक दिया। अब मेरी दादी तो मुझे छोड़ेगी नहीं, मुझे तो मेरी गेंद चाहिए। लाला ने कहा गेंद तो यमुना में चली गई, मैं गेंद कहां से लाऊं? और इस यमुना का तो कितना दूषित पानी है, विषैला पानी है। इस यमुना का पानी पी के इस काली दह पे तो हमारी कितनी गैयाओं ने जान दे दी, कितनी गैया मर गई। आकाश मार्ग जो पंछी भी उड़ते हैं इसके ऊपर होकर के, तो पंछी भी मर जाते हैं, मैं इसमें कैसे जाऊंगा? श्री दामा ने कहा मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, बस मुझे तो मेरी गेंद चाहिए। गोविंद ने ऐसा माहौल बनाया कि सारे सखा और श्री दामा लाला के पीछे पड़ गए गेंद लेने के लिए कि मुझे तो मेरी गेंद चाहिए। अब गोविंद गेंद को लेने के लिए कहा कि ठीक है श्री दामा, मैं तुम्हारी गेंद को अभी लेकर के आता हूँ, चाहे मैं कहीं भी जाऊं, यमुना में जाऊं, चाहे सागर में जाऊं, चाहे काली दह में जाऊं, लेकिन तेरी गेंद को मैं लेकर के आऊंगा। गोविंद तो चाहते यही थे कि ऐसा ही माहौल बने। तो आज कदम के पेड़ में चढ़े और कदम के पेड़ में चढ़ करके एक छलांग लगाई, सीधे गोविंद काली दह में कूद पड़े। जैसे ही काली दह में प्रवेश किया तो उसमें बड़ा विषैला सर्प रहता था। तो उस विषैले सर्प ने पूरी यमुना को इतनी विषैली कर दी थी। तो गोविंद ने सोचा कि मेरी गैया, मेरे बछड़े, मेरे जितने भी ब्रजवासी हैं, इसी यमुना जल को पीते हैं, इसी यमुना जल में स्नान करते हैं, सारी गैया बछड़े सब इसी यमुना जल से पल रहे हैं। अगर ये ऐसा ही दूषित रहा तो इसका हमारे सारे ब्रजवासी दुखी हो जाएंगे। गोकुल को छोड़ करके तो मेरी वजह से वृंदावन में आए हैं, और इसी वृंदावन में भी अगर ऐसे ही दुखी रहे, मेरे बाबा ऐसे ही दुखी रहे, तो ये बाबा को दुखी देखना मैं नहीं चाहता। आज उस भाव को लेकर के कालिया वन से युद्ध हुआ है और कालिया नाग से खूब भगवान ने युद्ध किया। जैसे ही कालिया नाग की जो पत्नी थी उनको पता लगा तो उन्होंने आकर के गोविंद के दर्शन किए। दर्शन करके और आज कालिया वन के साथ में
गोविंद से हाथ जोड़ करके क्षमा याचना मांगी है। और गोविंद ने कहा कि मैंने तुम्हें इसमें वास दिया, इसको विषैला करने के लिए नहीं दिया। तो आज सारी नाग की जो पत्नियां थी उन्होंने क्षमा याचना मांगी है, और आज कालियावन ने भी क्षमा याचना मांगी है, प्रार्थना की है, भगवान ने उनको माफ किया। और आज उसी कालियावन के सिर पर चढ़ कर के आज गोविंद बंसी बजाते हुए यमुना में सारे ब्रजवासी किनारे पे मैया यशोदा, बाबा नंद, जितने भी ग्वाल बाल थे सब रो रहे थे। सारी गैया बछड़े सब ने घास खाना छोड़ दिया और किनारे पे खड़े खड़े रुदन करने लगे कि इतना विषैला पानी है, हमारा लाला इसमें कूद गया, पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं उसके साथ में क्या हो रहा होगा। जैसे ही थोड़ी थोड़ी बंसी की धुन सुनाई देने लगी ब्रजवासियों को, तो सब दौड़ करके मैया के पास आए और मैया से कहने लगे, अरे मैया देख तो सही, लाला की बंसी की धुन सुनाई दे रही है, या को मतलब है हमारो लाला सही सलामत है। हमारे लाला ने बड़े बड़े असुर मारे हैं, पूतना मारी है, बकासुर मारो है, अगासुर मारो है, वृत्तासुर मारो है, तो हमारे लाला को ये कालिया सर्प क्या बिगाड़ लेगा, या कालियावन क्या बिगाड़ेगा, हमारा लाला सही सलामत है। मैया तू चिंता मत कर, देख बंसी की धुन सुनाई दे रही है। जैसे ही कानों में मैया के बंसी की धुन पड़ी तो मैया की मूर्छा दूर हो गई। मैया टकटकी लगा करके यमुना की तरफ देखने लगी। आज काली दह को शुद्ध करके, कालियावन का उद्धार करके गोविंद सारे ब्रजवासियों के साथ वृंदावन आए हैं। सब गोपी गोविंद को रोज अपने घर में बुलाती हैं। शाम को जब गैया बछड़ा चरा करके वापस घर में जाते तो उससे पहले ही सारी गोपियां घरों से बाहर दर्शन करने के लिए आ जाती है। सावन का महीना नजदीक आया, बारिश का कहीं होने की कोई आशा दिखाई नहीं दी, तो नंद बाबा को याद आई कि हर वर्ष हम इंद्र भगवान की पूजा करते हैं, इंद्र भगवान को 56 प्रकार का भोग बनाते हैं, भोजन बना करके खिलाते हैं, पूजा करते हैं, तब जाकर के बारिश होती है। अब की बार हम भूल ही गए, हमने पूजा ही नहीं रखी। तो आज पूरे ब्रज में नंद बाबा ने कहा कि सब इंद्र भगवान की कल पूजा रखनी है, सब 56 प्रकार का भोग बनाना और सब इंद्र भगवान की पूजा करनी है, सबको पूजा करनी है। सारे ब्रजवासियों ने अपने अपने घरों में गाय के गोबर का चौका लगाया और चौका लगा करके सारी गोपियां 56 प्रकार का भोग बनाने लगी। मैया यशोदा भी आज रसोई में चूरमा, दाल बाटी, पकोड़े, खीर, पुआ, अनेकों मिष्ठान बनाने लगी। तो लाला को जिस घर में जाए, जिस गोपी के घर में जाए, सारी गोपियों के घर में बड़ी सुगंध आ रही है। सारी गोपियां कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा करके बैठी है, मुंह के पट्टी बांध बांध करके। अब गोपियों से पूछे कि आज कौन सा उत्सव है, किसकी पूजा है, लेकिन गोपी कोई बोले ना। तो लाला ने सोचा मैया से जाके पूछता हूँ। तो आज गोविंद मैया के पास आए और मैया ने कहा कि लाला दूर 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 रसोई में बिल्कुल प्रवेश वर्जित है, तू सुबह से नहायो ना धोयो ना, पूरे ब्रज की गलियों में डोल करके सीधो रसोई में घुसो आ रहा है। आज पता है इंद्र भगवान की पूजा है, सुबह से मैं रसोई में भोग बना रही हूँ और तू इतना चंचल है। कोई भी अगर थाली में कोई भोग दिखो और तो पकौड़ी दिखी तो तू तो बिल्कुल छोड़ेगा नहीं, पूरे भोग को झूठो कर देगो, तू तो रसोई से बाहर है, खबरदार जो रसोई में आ जाए। अब लाला ने कहा कि ये कौन सा इंद्र भगवान नयो आगो, देख मैया भूख तो हमें लगी रही है, आज कोई
गोपी के घर में माखन भी हमें नहीं मिला, कोई गोपी ने हमसे बात भी नहीं की, अब तुझे खीर तो हमें खिलानी ही पड़ेगी। नहीं लाला, बिल्कुल नहीं, इंद्र भगवान की पूजा है। जा, तेरे बाबा गौशाला में बैठे हैं, बाबा के पास जा। अब लाला बाबा के पास आए, नंद बाबा से आकर के कहने लगे, बाबा मैया ने हमको खीर नहीं खिलाई, मैया ने हमें चूरमा नहीं दिया, मैया ने हमें एक पकौड़ी तक नहीं दी, और कहते हैं आज इंद्र भगवान की पूजा है, जय जय की पूजा है। ये जय जय कौन सी बला है, कौन सो इंद्र भगवान है, पहले हमें वाय तो बता दो। नंद बाबा ने कहा कि बेटा जय जय इंद्र भगवान है, और इंद्र भगवान की हर साल हर वर्ष हम पूजा रखते हैं, इंद्र भगवान को पूजते हैं, उसका भोग लगाते हैं, तब इंद्र भगवान खुश होता है। उसके बाद में फिर इंद्र भगवान बारिश करते हैं, फिर ये भूमि हरी भरी होती है, हमारी गैया हरी हरी घास खाती है, और हरी हरी घास खा करके दूध देती है। अगर इंद्र भगवान बारिश नहीं करेगा तो घास कैसे होगी, घास नहीं होगी तो हमारी गैया कहां से घास खाएंगी, और फिर घास नहीं खाएंगी तो दूध कहां से आएगा। लाला ने कही कि बाबा अगर उस जय जय की पूजा नहीं की, भोग नहीं लगाया तो क्या बारिश नहीं होगी। नहीं लाला, सब पूजा करते हैं तभी बारिश होती है। अच्छा बाबा, तो ऐसी बात है तो ये बताओ, अगर सारे गांव के ने पूजा रखी और एक व्यक्ति ने अगर पूजा नहीं रखी तो इंद्र भगवान क्या वाके खेत में बारिश नहीं करेगा। अब नंद बाबा ने कही कि बेटा लाला तू छोटो सो है, तेरे मन में इतनी बड़ी बात आ गई, मैंने तो ये बात सोची ही नहीं। अरे बाबा तू बड़ो भोरो है, ये बारिश होना, गर्मी होना, सर्दी होना, ये प्रकृति का नियम है, बारिश होगी अपने आप होगी, और इंद्र भगवान की पूजा करने से नहीं होगी। अच्छा बाबा चल, तेरो विश्वास है तो तू यूं बता, वो इंद्र भगवान ने कभी तो दर्शन दिए। अरे लाला, मेरे तो पूजा करते करते सिर में सफेदी आ गई, आज तक तो दर्शन भये ना है। अच्छो लाला, तो बाबा जो मैया 56 प्रकार का भोग बनाती है, तो क्या वो इंद्र भगवान आकर के उस 56 प्रकार के भोग को पाते हैं, खाते हैं। अरे लाला बिल्कुल नहीं खाते, जैसे थाली रखते हैं वैसे उठा करके ले आते हैं। अरे तो बाबा यहाँ से ये साबित है कि इंद्र भगवान है ही ना है, तो कांते प्रकट होगो, कांते दर्शन देगो, कांते तुम्हारे भोगों को पाएगो, कोई इंद्र भगवान नहीं है। अगर तुम मानो मेरी बात तो हमारे देव हैं गिरिराज महाराज, गोवर्धन महाराज, तुम ऐसे करो, इंद्र की पूजा करो बंद, और तुम मेरे साथ गोवर्धन महाराज चलो। मेरे गोवर्धन महाराज इतने चमत्कारी हैं कि तुम्हें दर्शन भी देंगे और तुम्हारे जो भोग है उसको स्वीकार भी करेंगे। दोनों हाथों से क्या, चारों हाथों से मेरे गोवर्धन जी महाराज तुम्हारे प्रसाद को पाएंगे। अरे लाला, तुम्हारे गोवर्धन महाराज इतने चमत्कारी है तो दर्शन भी देंगे, मेरे तो बात मन में भा रही है, लेकिन जितने भी ब्रजवासी हैं वो थोड़ी ना तेरी बात मान लेंगे। बाबा सारे ब्रजवासियों को बुलाओ और गोवर्धन महाराज की पूजा करेंगे। सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए। ब्रजवासियों ने कहा कि लाला तेरे गोवर्धन महाराज की पूजा तो हम कर देंगे, लेकिन हमारी 3 शर्त है, अगर वो 3 शर्त पूरी हो जाएंगी तो हम तेरे गोवर्धन महाराज की पूजा करेंगे। बोला 3 शर्त कौन सी हैं? बोला 3 शर्त पहले तो ये है कि हम जैसा भोग बनाए, जैसे भी भोजन बनाए, उस भोजन को तुम्हारे गोवर्धन महाराज को पाना होगा। बोला ठीक है, तुम्हारी ये शर्त पूरी होगी। दूसरी शर्त हमारी ये है कि इंद्र की जब पूजा नहीं होगी तो इंद्र कुपित जरूर होगा, जो इंद्र कोई आतंक मचाएगा तो तुम्हारे गोवर्धन महाराज को हमारी रक्षा करनी होगी। बोला मेरे गोवर्धन महाराज तुम्हारा जैसा भी भोग होगा उसको पाएंगे भी और तुम्हारी रक्षा भी करेंगे। और लाला तीसरी बात हमारी ये है कि तुम्हारे गोवर्धन महाराज को हमें दर्शन देने होंगे। इंद्र के तो हमने आज तक दर्शन करे ना है, लेकिन गोवर्धन के दर्शन हो जाएंगे तो हम मानेंगे तेरे गोवर्धन महाराज साक्षात हैं, चमत्कारी हैं। सारे ब्रजवासियों से कह दिया कि मेरे गोवर्धन महाराज को
तुम्हारी तीनों शर्त मंजूर है, लेकिन चलो सब गोवर्धन जी के यहाँ पूजा करने के लिए। आज सारे ब्रजवासी नंद बाबा के साथ, गोविंद के साथ बड़ी धूमधाम से गोवर्धन महाराज को पूजने के लिए, राज पूजन के लिए चल पड़े। सारे ब्रजवासियों ने गाड़ी में भोजन रखा। सब गोपियों ने चूरमा, दाल बाटी, खीर, पुआ, पकौड़ी, अनेकों मिष्ठान बनाए और सारे मिष्ठानों को गाड़ी में रख करके सारे ब्रजवासी आज गाते बजाते सब गोवर्धन पूजा के लिए तैयार हो गए। छोटे से लाला की बात मान करके इंद्र की पूजा बंद करके गोवर्धन जी की पूजा करने के लिए, गोवर्धन जी के दर्शन करने के लिए आज सारे ब्रजवासी चल पड़े। आओ हम और तुम भी मन से गोवर्धन जी महाराज जी की तलैटी, गोवर्धन महाराज जी के दर्शन, गोवर्धन महाराज जी के परिक्रमा के लिए मन से भाव से चलते हैं। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ। नहीं माने मेरो मनुआ, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। 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 मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। सात शेर की करूं कढ़ाई। 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 ओ सात शेर की करूं कढ़ाई। सात शेर की करूं कढ़ाई। मैं तो संतन न्योत जिमाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन
धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। एक रुपा की पाव जलेबी, एक रुपा की पाव जलेबी, एक रुपा की पाव जलेबी। एक रुपा की पाव जलेबी। मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं नाय माने। माने मेरो मनुआ। बोले भागवत महापुराण की। जय। तो सारे ब्रजवासी 56 प्रकार का भोग बना करके आज गिरिराज जी के यहाँ आए हैं, गिरिराज पर्वत की पूजा करने लगे। तो जैसे ही पूजा आरंभ की तो गोविंद ने एक रूप में तो खुद पुजारी बन गए और दूसरे रूप में चतुर्भुज रूप में पर्वत के पास जाकर के गोवर्धन महाराज के तलेटियों में जाकर के गोवर्धन के रूप में प्रकट हो गए। बोले गिरिराज महाराज की। अब जैसे ही चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए तो सारे ब्रजवासी देखते ही रह गए। हे भगवान, हमारो छोटो सो लाला कितनो समझदार है। अरे ये गोवर्धन महाराज कितनो अच्छो है जो आते ही बताओ ये तो चमत्कार है गो, दर्शन है कि हमें। लाला ने कही कि चमत्कार तो है गो, दर्शन तो है। अभी चमत्कार तो है गो, दर्शन भी है गे, लेकिन मेरे लाला मेरे गोवर्धन महाराज पहले स्नान करते हैं, उसके बाद में तुम्हारा भोग स्वीकार करेंगे। तो सारे ब्रजवासी अपने अपने पात्र लेकर के यमुना जल भरने के लिए चल पड़े। अब 1 दिन 2 दिन 4 दिन आज 6 दिन हो गए, दिन रात यमुना जल लाते हैं। अब एक ब्रजवासी ने कहा, देख लाला, तेरे गिरिराज महाराज को तो अब नुखवी गीलो नाय भयो, अभी तो हमारी कमर टूट गई, यमुना जल लाकर लाते लाते हमारी बस की बात नहीं है तेरे गिरिराज महाराज गोवर्धन महाराज को लाने की। अगर तेरो गिरिराज महाराज इतना चमत्कारी है तो उस मानसिंह उस यमुना महारानी को अगर यहाँ पर ले आए, यहाँ पर प्रकट कर दे तो हम निला सकते हैं। बोला ठीक है, मेरे गिरिराज महाराज चमत्कारी है, जो तुम कहेंगे सो करने को तैयार है। सब आंख बंद करो और यमुना महारानी का ध्यान करो। सारे ब्रजवासियों ने आंख बंद की, यमुना महारानी का ध्यान किया। जैसे ही आंख खोली, आंख खोलते ही देखा कि गिरिराज जी के यहाँ सुंदर गंगा जी का प्राकट हो गया। मान ध्यान से आंख बंद करके मन से याद किया तो तभी से उनका नाम
मानसिंह गंगा पड़ गया। बोलती है मानसिंह गंगा महारानी की। जय हो। तो जैसे ही गंगा महारानी प्रकट हुई तो सारे ब्रजवासियों ने आज गोवर्धन जी महाराज का स्नान कराया और स्नान करा करके आज चारों हाथों से गिरिराज महाराज गोवर्धन महाराज भोजन पाने लगे। जैसे ही भोजन पा रहे हैं चारों हाथों से, 2 दिन हो गए अभी तो रुकने का नाम नहीं ले रहे, थाली की थालियों को खाए जा रहे हैं। इतने में तो मधुमंगल आया और मधुमंगल ने आकर के कहा, चौरे लाला तेरो गिरिराज महाराज कितनी सदियों को भूखो जो अभी तो रुकवे कोई नाम ना ले रहे। इतनो भूखो है गो जो ये रुकवे कोई नाम ना ले रो। हम तो कब से भूखे बैठे हैं, पहले 6 दिन तक या कोई स्नान करायो, अब 2 दिन आए खवाते खवाते है हम तो थकी गए, रुकवे को नाम ना ले रहे, हमें भूख लग रही है, जल्दी तुम्हारे गोवर्धन महाराज जी से कछु तू बात करे। और हमें तो लगता है तेरी शकल और गिरिराज महाराज की शकल एक जैसी है, तेरो कोई भाई बंद है। बोला ये मैं टकटकी लगा करके मेरी तरफ तुम देख करके जब गिरिराज महाराज को देखते हैं ना तो इसलिए तुम्हें एक जैसी शक्ल लगती है, लेकिन ये मेरे देव हैं गिरिराज महाराज। तो आज सारे ब्रजवासियों ने मिल करके गिरिराज जी महाराज का पूजन किया और गिरिराज जी महाराज को 56 प्रकार का भोग लगाया। सारे ब्रजवासी बड़े भारी खुश हैं। बचा हुआ प्रसाद सारे ब्रजवासियों ने पाया। इधर इंद्र भगवान को पता लगा कि मेरे पूजा होने वाली थी, एक कोई नंद का लाला है, उसने मेरी पूजा बंद करवा दी और कोई गिरिराज महाराज को मेरी जगह पूजन में बिठा दिया है। तो इंद्र ने सारी मेघमालाओं को आदेश दे दिया, जाओ पूरे ब्रज में जाकर के इतनी बारिश करो कि पूरे ब्रज मंडल बह करके नाम निशान मट जाए। सारी मेघमालाएं उमड़ उमड़ करके ब्रज के ऊपर गिरिराज जी के ऊपर बरसने लगी। जैसे ही चारों तरफ से बारिश आने लगी तो सारे ब्रजवासी दौड़ करके आए लाला के पास। अरे लाला, तेरे गिरिराज महाराज ने हमारी 2 बात तो मान ली, दर्शन भी दे दिए और हमारे जैसा भोग था उसको पा भी रहे हैं, लेकिन ये इंद्र के जो कोप को कौन संभालेगा? तुम्हारे गिरिराज महाराज जरूर संभालेंगे। कहे तेरे गिरिराज महाराज जी हमारी रक्षा करे। आज छोटे से लाला ने अपने बाएं हाथ की इकन्नी अंगुली पर इतने बड़े विशाल गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी इकन्नी अंगुली पर धारण किया और गोवर्धन महाराज की पर्वत के नीचे सारे ब्रजवासी, सारी गाय, सारी गोपियां, सारे पंछी, सारे जीव गिरिराज पर्वत के नीचे सब रहने लगे। आज 7 दिन हो गए लगातार बारिश होते हुए, मूसलाधार बारिश हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही। सारे ब्रजवासी टकटकी लगा करके गिरिराज महाराज को देख रहे हैं, कभी कन्हैया को देखते हैं। अब कन्हैया को टुकड़ टुकड़ देखने लगे सभी, तो सब बड़े भारी खुश भये, सब गदगद हो गए कि तेरे गिरिराज महाराज ने हमारी रक्षा की। आज 6 दिन हो गए बारिश होते हुए, गिरिराज महाराज को आज लाला ने इकन्नी उंगली पर धारण कर रखा है। सारे ग्वाल वालों ने कहा, अरे लाला तू अभी छोटो है, तेरी हाथ तेरी उंगली दर्द कर रही होगी, तू थक गए होगा, तू ऐसो कर थोड़ी देर विश्राम कर ले। लाला ने कही, ना कोई बात नहीं, मैं ना थको, आराम से खड़ो, तुम खड़े रहो। अरे ना लाला, हम तो तेरी मदद कर रहे हैं, दया कर रहे हैं, थोड़ी देर हम भी अपनी लाठी लगा लेंगे, हम भी अपना इशारा लगा लेंगे, तो थोड़ी देर नायक आराम कर ले। जब सारे ब्रजवासी नहीं माने तो लाला ने जैसे उंगली ढीली की, तो जैसे ही उंगली ढीली की तो सारी जितनी भी छड़ी लाठी थी सब एक साथ टूट गई। सारे ब्रजवासी चिल्लाने लगे, लाला संभाल, लाला संभाल। पर्वत तो उंगली ढीली करते ही नीचे को आ रहा है, तुरंत लाला ने फिर से संभाला है। अब सारे ब्रजवासी पीछे पड़ गए। ये बता लाला, तेरे में इतनी ताकत कहां से आई? अरे हमारी इतनी बड़ी बड़ी छड़ी एक साथ टूट गई, तेरी छोटी सी उंगली ने इतने बड़े पर्वत को धारण कर रखा है, कोई तो चमत्कार है, तू सही बता तेरे अंदर ताकत कहां से आई? अब लाला के मुख से निकल गया कि मैं तो भगवान हूँ। इतने में तो एक सखा ने आकर के पीठ में मारा मुक्का, बड़ा भगवान हमारे साथ में गैया चराता फिरता है,
बछड़े चराता फिरता है, दुनिया भर की चोरी तू करे और तू भगवान, अपने आप ही कह रहा हूं मैं भगवान। सही बता तेरी ताकत कहां से आई? तो आज लाला ने कहा कि तुम जितने भी ब्रजवासी मेरी तरफ देख रहे हो ना टकटकी लगा करके, जो तुम्हारी जो ताकत थी वो सारी ताकत खिंच करके मेरे यहाँ आ गई, मेरी ताकत मेरी उंगली में समा गई, इसलिए मैंने इतने बड़े गोवर्धन पर्वत को संभाल रखा है। एक गोप ने कहा कि तभी मैं यूं सोच रहा हूँ कि मेरे अंदर इतनी कमजोरी कहाँ से आ गई। पहले तो तूने माखन चुराए और आजकल तो हमारी शक्ति भी चुरावे लगो। तो आज 7 दिन तक एक गोवर्धन पर्वत को गोविंद ने अपनी उंगली पर धारण रखा और फिर धारण करके गोवर्धन महाराज जी के दर्शन किए। सारे ब्रजवासियों ने 7 कोस की परिक्रमा लगाई और परिक्रमा लगा करके खूब मन से यमुना महारानी में स्नान किया, मानसिंह गंगा में स्नान किया। आज भी ब्रज में गोवर्धन महाराज साक्षात है। ये 2 देव कलयुग में ऐसे हैं जो आज भी साक्षात, एक हनुमान जी महाराज और दूसरे गोवर्धन जी महाराज। जो भी गोवर्धन महाराज जी से मनोकामना लेकर के जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, सबकी मनोकामना गिरिराज महाराज पूरी करते हैं। जो भी मन में भाव हो गिरिराज महाराज अवश्य पूरा करते हैं। आज गोविंद ने गिरिराज महाराज की पूजा रखी, सारे ब्रजवासियों ने भावपूर्वक गोवर्धन महाराज की पूजा की है, सबने परिक्रमा लगाई है। आओ हम और तुम भी परिक्रमा लगाते हैं, भावपूर्वक पूजा करते हैं, झूमते हुए, गाते हुए, नाचते हुए। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान 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 चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे चढ़े दूध की धार आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी 7 कोस की परिक्रमा। 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 तेरी 7 कोस की परिक्रमा।
और चकलेश्वर विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जो माता बहनें गोवर्धन महाराज की पूजा करना चाहती हो एक एक करके आती जाएं और बैठते जाएं। तेरे गले में कंठा सोने को 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 थोड़ी पे हीरा लाल लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कानन कुंडल चमके रहो 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 तेरी झांकी बनी विशाल हाँ विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे कोई गिरिराज महाराज की बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय गिरिराज महाराज जी की। की जय। तो आज की कथा यहीं विराम लेती है। सभी से निवेदन है कि आज जैसे साथ में